तो कांवड़ विवाद के बाद अब भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन के त्योहार रक्षाबंधन पर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने राखी में चांद सितारे लगाए जाने पर आपत्ति जताते हुए अपील की है कि रक्षाबंधन के त्योहार में मुसलमानों की बनी राखी और मिठाइयां ना खरीदें, जिस पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए साध्वी प्राची के इस बयान को नफरत फैलाने वाला बता दिया है। अब सवाल है कि त्योहारों पर विवाद खड़ा करने की साजिश कौन कर रहा है? हर सनातनी त्योहारों पर ही विवाद क्यों खड़ा हो जा रहा है? और हरे रंग के बाद अब चांद सितारे पर संग्राम क्यों? इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। देश में कांवड़ के बाद अब राखी पर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने राखी में चांद सितारे लगाए जाने पर आपत्ति जताते हुए ये अपील की है कि रक्षाबंधन के त्योहार में मुसलमानों द्वारा बनाई राखी या मिठाइयां ना खरीदें। मैं पूरे देश की बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि अपने भाई की कलाई पर अति पवित्र राखी बांधना, जिहादियों के हाथ की राखी कतई मत बांधना। चाहे एक छोटा सा कलावा बांध देना, लेकिन जिहादियों के हाथ की कोई वस्तु नहीं। रक्षाबंधन पर ना मिठाई खरीदो, ना ही राखी खरीदो। दरअसल साध्वी प्राची ने एक वीडियो दिखाते हुए दावा किया है कि राखी में जानबूझकर अपवित्र करते हुए चांद और सितारे लगाए जा रहे हैं। वहीं साध्वी प्राची के बयान पर संत समाज ने उनका खुलकर साथ दिया है। मेरा सभी सनातन धर्म की महिलाओं से कहना है, आप अपने भाई के पवित्र हाथों में जो राखी बांधेगी वो राखी सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीद करके बांधे। किसी थूक मूत्र जिहादी गैंग की दुकान से न खरीदे। जहां एक तरफ संत समाज ने साध्वी प्राची का समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ा विरोध दर्ज किया है और समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। साध्वी प्राची जैसे लोग एक खास तबके के लिए जो नफरत भरी बातें करते हैं, उनको अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि राखी में चांद सितारे का इस्तेमाल क्यों? क्या सनातनी त्योहार पर जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है या फिर समाज में नफरत फैलाई जा रही है? इसी पर आज हमारी बहस होगी। तो चलिए अपने पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ हैं हरिशंकरानंद महाराज, धर्मगुरु हैं, और पंडित राजकुमार शास्त्री जी, धर्माचार्य। और मेरी दाहिनी तरफ हैं सैयद जवाद, हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं आचार्य विक्रमादित्य में आपसे करना चाहूंगा, चांद सितारे वाली राखी से प्रॉब्लम है या मुसलमानों की बनाई राखी से दिक्कत है? लव जिहाद से दिक्कत है, चारा डालने से दिक्कत है। नहीं तो ये राखी में लव जिहाद कहां से आ गया? चारा डाला जा रहा है। चारा? कौन सा चारा? एक केस है अभी, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, जून 2025 का केस है। नेहा जो तौफीक को राखी बांधती थी और उस तौफीक ने उसको मार डाला क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था। जिस धर्म में जो बहन का रिश्ता ही जिस प्रकार से नहीं है, चाचा ताया मामा फूफी सबकी जो लड़कियां हैं वो वहां शादी के लिए जायज हैं, तो बाहर का कोई रिश्ता बनाया हुआ मुंह बोला रिश्ता वहां जायज ही नहीं है भाई। वहां रिश्ता, ये आपको केस बता रहा हूं, ये जो चांद तारा दिखाकर एक चुग्गा डाला जा रहा है कि हम संबंध बनाने के लिए, आप सोचें ये लगातार है जिस प्रकार स्थिति है। मुझे बताइए, एक धर्म के अंदर जहां केवल श्री राम कहने पर, जय श्री राम कहने पर वहां पर एक तरह से इस्लाम खतरे में आ जाता है, रोज हम देखते हैं, उसके बाद लगातार घटनाएं घटती, वंदे मातरम बोलने में दिक्कत हो जाती है, भारत माता के झंडे के आगे सर झुकाने में दिक्कत हो जाती है, तो ये राखी का त्योहार कहां से मनाया जाएगा? ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम है, लव जिहाद का एक टारगेट है, लगातार 72 राखी में लव जिहाद टारगेट है। जो बात साध्वी प्राची कह रहे हैं कि ये दरअसल हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने की कोशिश है जबरन। जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या क्या बंद करेंगे,
अब चांद सितारे से ताल्लुक जो है वो मुसलमानों को जोड़ दिया गया है। अब सुन नहीं है बात, उसका अर्थ समझने की बात है, अर्थ समझने की बात है। बोलिए आचार्य जी, अर्थ समझने की बात है। अर्थ मत समझाइए। अरे भाई समझो, अर्थ आप जो बोलने की बात, चांद सितारे तो समझो, चांद सितारे पर कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड, आपको हो नहीं रहा, दिखाई चांद सितारे पर कह रहे हैं, पहले इनको बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। हर कॉलेज में, हर जगह में आज लड़के लड़कियों को भेजते हैं, उसके बाद किस प्रकार से बेचारे सीधी सादी। अच्छा, लफ्ज़ियात होता ही नहीं होता, लफ्ज़ियात होता ही होता। मैं लिस्ट लाया हूं पूरी। अरे भाई मैं लिस्ट लाया हूं, मैं लिस्ट लाया हूं। नहीं, मैं लिस्ट निकाल के लाया हूं। आप लिस्ट बता दीजिएगा पहले। चांद सितारे पर जो सवाल था उस पर इनका जवाब ले लेते हैं। मई 2023 के अंदर दिल्ली में साक्षी कांड हुआ, साहिल के हाथ में कलावा बांध रखा था, गले में रुद्राक्ष की माला बांध रखी। किस डिक्शनरी में? पूरी लफ्ज़ियात के अंदर। अप्रैल 2025 के अंदर लखनऊ में एक लड़का मंदिर में पहुंचता है, हिंदू लड़की शादी करने के लिए पंडित जी को शक होता है, तब जाकर पता चलता है किसमें है ये? बिहार के गुमराह कर रहे हो लोगों को। सितंबर 2024 के अंदर सितंबर भगवा गमछा शादी करने वाला लेकर के आ गए बिला वजह होता है। बिहार हमारे के कुछ नहीं, सब बकवास है, सब बकवास है, सब बकवास कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो। कि उसका नाम शिव वर्मा है, बाद में निकलता है पठान। लोग जो है पढ़ रहे हैं, अब क्या सियासत कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। कह रहे हैं कि सारे मामले लफ्ज़ियात से जुड़े हैं। एक सेकंड। अब सवाल यहां पर, मूल सवाल क्या है? मूल सवाल यह है कि साध्वी प्राची कह रही हैं कि भाई इसमें चांद सितारों का क्या काम है, और वो कह रहे हैं हमने देखा है कि कई जगह अपवित्र कर देते हैं, तो ऐसे राखी को कलाई पर क्यों बांधना? देखिए क्या है, सऊदी अरब से तेल लेना भी बंद करना चाहिए, ईरान से तेल लेना भी बंद करना चाहिए, क्योंकि वो भी मुस्लिम कंट्रीज से। अरे वहां वाले नहीं करते, वहां वाला कोई नहीं करता। आपको भी समझते नहीं है, वहां वाले तो आपको भी नहीं समझते भाई। वहां वाले जो इस्लामिक लोग हैं वो छोटे व्यापारी हैं, उनके ऊपर लगातार चोट करी जा रही है। देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए कुछ नहीं रह गया है। छोटे व्यापारी या मुस्लिम व्यापारी? नहीं, मुस्लिम व्यापारी हो, देश के व्यापारी। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि साफ साफ कह रही है साध्वी प्राची, मैं मुस्लिमों के द्वारा बनाई गई राखी मत खरीदना। अगर ये लोग ऐसे स्टेटमेंट नहीं देंगे तो इनकी दुकानें नहीं चलेंगी। इनकी दुकान ही चल रही है हिंदू मुसलमान करके। अगर ये अपनी दुकान बंद करवा देंगे तो इनकी दुकानों में हमारे समाज में ऐसे सच्चे संत बैठे हुए हैं, सुन लो, जो लोगों से जोड़ने की बात करते हैं, जो प्यार और मोहब्बत की बात। मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, वाले महाराज जी को सुनता हूं, वो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। करोड़ों किस प्रकार से लड़कियों के साथ बात है? क्या किया? एक सेकंड ऊपर चोट कर रहे हैं। यहाँ पर चूंकि देखिए, ये जो चांद सितारे वाली राखी है, ये चांद सितारे वाली राखी है। इधर आइएगा जरा, इधर आइएगा। ये इनका कहना है कि साहब ये जो है ये इस्लाम का प्रतीक चिन्ह है, और ऐसे प्रतीक चिन्हों की हमारे धर्म में क्या आवश्यकता? हम क्यों बांधे ऐसी राखी? इनकी सबसे बड़ी आपत्ति सी बात को लेकर मुझे तो क्या ये इस्लाम का प्रतीक चिन्ह है या नहीं? क्या है? हरिशंकर सुनिए, कह रहे हैं कि चांद, हमें तो चांद को और बांधना चाहिए। चांद पहुंच चुके हैं, चांद पे तिरंगा झंडा जो है गाड़ दिया वहां पे, और अभी मंदिर पे जा रहे हैं, सितारे पे, भाई बहन का रिश्ता दिखाएंगे, वहां अपना हिंदुस्तान का झंडा वहां भी गाड़ेंगे, तो चांद और सितारे भारतीय है। तो क्या भगवान हिंदू का भी चला रहे हैं? ये इस्लाम का प्रतीक चिन्ह नहीं है, प्रतीक नहीं है, ये इस्लाम का प्रतीक चिन्ह नहीं है। जिसके लिए क्यों नहीं समझते आप लोग? क्यों नहीं मानते आप? कलाई पे क्या बनवाएंगे? अपन द्वारे का निकाह करेंगे, अरे तो अभी कई स्टोरी हम आपको बता देंगे, कई स्टोरी बता देंगे जहां पे हिंदू बहन भाई बने हुए थे, और उन्होंने अभी चलिए, लेकिन मैं लिस्ट लेकर नहीं घूमता, क्योंकि मैं दिल में नफरत नहीं रखता। मैं इस तरीके की मिसालें देना ही नहीं चाहता। एक सेकंड, हुमायूं के हाथों में जो राखी बांधी गई, प्रत्युष जी, मैं उस इतिहास को याद करूंगा। हुमायूं कर्णावती की भी बात करेंगे। ये खराब चीजें ढूंढते हैं, हम अच्छी चीजें ढूंढते हैं ताकि प्रेम फैलाएं। तो क्यों कर दिया? राजकुमार शास्त्री जी, एक सेकंड, राजकुमार शास्त्री जी, नहीं, एक सेकंड, विक्रम दे दीजिए।